नमस्कार, मैं रेशमा वर्मा बीकानेर से। और आज हम एक कुछ यूनिक रेसिपी बनाने जा रहे हैं। माई एफएम एंड टाइगर प्रेजेंट दाल है कमाल सीजन 3 पावर्ड बाय एनयू एंड एसोसिएट पार्टनर रामदेव परिवार। और इनके सहयोग से हमें जो सामान प्रोवाइडेड हुआ है वो सामान के साथ में आज मैं एक दाल पुडिंग बनाने वाली हूँ जो कि कस्टर्ड के साथ में बनाएंगे। अभी इंग्रेडिएंट्स में इधर हमें दिखाना है कि इंग्रेडिएंट्स हम इसमें कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि दाल पुडिंग के लिए मुझे चाहिए जो दाल हमें प्रोवाइडेड हुई थी वो दाल मैंने भिगो के रखी है। और इसके लिए हमें चाहिए दूध, इलायची पाउडर, शक्कर और थोड़ा सा हमें कलर। तो और इसके अलावा हम कुछ चॉकलेट कलर या कोई और भी फ्लेवर ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी दाल पुडिंग। दाल पुडिंग के लिए सबसे पहले हम अपनी दाल को एक ग्राइंडर में पीसेंगे। मेरी दाल बहुत अच्छे से पीस ली है मैंने। और अभी मेरी दाल एक बाउल में निकालूंगी। अब मैंने मेरी फ्लेम ऑन कर दी है और मैंने इस पे कढ़ाई रख दी है। मैंने जो दाल भिगोई थी पुडिंग के लिए वो अच्छे से मैंने इसको बहुत बारीक पीस लिया है। और अब मेरे पास है ये रामदेव मूंगफली ब्रांड ऑयल। तो मैं इसको थोड़ा सा अपनी दाल को इसके साथ में भूनूंगी। अब ये देखिए मेरी दाल जो मैंने इसमें डाली थी वो अच्छे से बहुत अच्छे से ड्राई हो गई है। अब मैं मेरा दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। मेरे पास में दूध है, हाँ ये दूध है। तो दूध में अभी मेरे पास कस्टर्ड पाउडर है। तो कस्टर्ड पाउडर में थोड़ा सा दूध मिक्स करके इस तरह से, और मेरा जो पुडिंग बनाने जा रही हूँ उस पुडिंग में मैं मिक्स कर दूँगी। अब ये मैंने अपना जो कस्टर्ड पाउडर था बहुत अच्छे से दूध के साथ मिक्स कर लिया है। मैंने जो दाल भुनी हुई है वो मैं इसमें डाल दूँगी, इससे कि कस्टर्ड के साथ में मेरी दाल बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी और पक भी जाएगी पूरी तरह से। अब थोड़ी देर मैं इसको पकाती रहूँगी। अब ये मेरी कस्टर्ड और दाल और दूध बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। देखिए अब बहुत अच्छे से स्मूथ हो गया है। अभी मैं इसमें शक्कर डाल दूँगी। शक्कर जितनी आवश्यकता हो हम शक्कर डालकर थोड़ी देर इसको और चलाएंगे। अब मेरी शक्कर भी इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें अपनी थोड़ी सी डालूँगी किशमिश, थोड़ा सा इलायची पाउडर जो फ्लेवर के लिए, और थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैंने जो मलाई मेरी जमा करके रखी थी वो मलाई भी डाल दूँगी इस तरह से। अभी ये मेरी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है दाल पुडिंग। मैं इसको दो भागों में दो फ्लेवर में बनाऊँगी। इस तरह से मैंने दो अलग अलग कटोरियों में निकाला है इसको तैयार होने के बाद। अब जिस तरह से मेरे पास ये दो मैंने फ्लेवर में बनाना है, जैसे कि एक मैं बनाऊँगी चॉकलेट फ्लेवर और एक मैं बनाऊँगी रोज़ फ्लेवर, और फिर मैं दोनों को अच्छे से गार्निशिंग करूँगी। अब जिस तरह से देखिए मैंने एक रोज़ फ्लेवर में मेरा रेडी किया हुआ है, इससे कि बच्चों को खाने में बहुत अच्छा लगेगा। और एक मैंने चॉकलेट फ्लेवर में मेरा पुडिंग तैयार किया हुआ है। एक ग्लास में मेरे कुछ गार्निशिंग के लिए बिस्किट्स डाले थे, और मैं इसको डेकोरेशन का तरीका बताती हूँ कि हम लेयर बाय लेयर इनको इस तरह से ग्लास में बच्चों को सर्व करके देंगे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगेगा, क्योंकि इसके अंदर दाल है, ड्राई फ्रूट्स है, तो वैसे भी ये हेल्दी हो जाता है। यदि कुछ बच्चे दाल नहीं खा सकते हैं तो हम उसको स्वीट के रूप में भी दाल को दे सकते हैं। अब मेरे पास कुछ बच्चों के लिए और अट्रैक्टिव इस तरह के हमारे कलर्ड बीट्स हैं। तो हम ये जैसे कलर्ड सौंफ हैं, तो इससे हमारा जो कोई भी चीज़ हम तैयार करते हैं तो हमारा प्रेजेंटेशन इसमें सबसे मस्ट रहता है कि हमने बहुत टेस्टी चीज़ तैयार की और लेकिन हमने ऐसे ही सर्व किया तो उस चीज़ का जो टेस्ट है वो आँखों से जो कांटेक्ट होता है हमारे टेस्ट का, वो हम कितनी भी अच्छी चीज़ टेस्टी बना लें, अगर प्रेजेंटेशन हमारा अच्छा नहीं है तो वो खाने की भी इच्छा नहीं होती। तो इस तरह से मैंने एक अपनी जो दाल मुझे प्रोवाइडेड की थी, मैंने दाल पुडिंग तैयार की है।
इसी के साथ में मैंने सोचा कि एक दूसरी अपनी जो रेसिपी है उसका भी हम वेरिएशन दिखाएं, कि जैसे कि मैंने दाल को भिगोकर पीस रखा था, तो मैंने आधी दाल का पुडिंग बनाया और इसी दाल का मैं एक इन पत्तों के साथ में स्टफ्ड पानकी बनाऊंगी कि हम फैट फ्री किस तरह से एक बहुत क्विकली ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। हाँ, जैसे कि मेरे पास ये सभी दालें हैं, मेरे पास रामदेव ऑयल है और तड़के के लिए मैंने जो मेरी पानकी रेडी करूँगी, कटा हरा धनिया, हरी मिर्ची, हींग और राई, इसके अलावा हमारा जो मसाला है वो, और ये जो काला चना, काबली चना दाल, ये सब मिक्स करके हम एक बैटर बना लेंगे। और बेसन है, इसको हम इसमें मिक्स करके एक मैं गाढ़ा बैटर बनाऊँगी। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया, मिर्ची, हींग पाउडर डाल के, और अब क्योंकि हमारी ये हींग बहुत ज़्यादा फ्लेवर देती है हमारे किसी भी, अगर हम नमकीन रेसिपी या ब्रेकफास्ट बनाते हैं या दाल में तड़का देते हैं। अब मेरे पास इस तरह से पत्ते हैं जो मैंने धो के रखे हुए हैं। पानकी के लिए मैंने अपनी एक कढ़ाई में पहले से ही पानी बॉईल करने रखा है, और इस तरह से मैंने अपनी स्टीम के लिए एक जाली रखी है, किसी भी बर्तन के ऊपर आप रख सकते हैं। और इस बैटर को हम अपने पत्तों के ऊपर फैलाकर किस तरह से एक पानकी तैयार करेंगे, ये इस तरह से हम इसको पैक कर देंगे। और मेरे पास कुछ सीके भी हैं, सीके लगाकर, इससे कि हमारा बैटर ना निकले। ये मैंने अपने पत्तों के ऊपर मेरा बैटर फैला दिया है इस तरह से, और इस दूसरे पत्ते को रखे और मैं इसको, मेरे पास ये छोटी छोटी बहुत पतली स्टिक्स हैं, इससे कि बैटर ना निकले, उस स्टिक से मैं अपने जो पत्तों के नीचे मैंने अपना बैटर रखा है पानकी के लिए, वो मैं इस तरह से तैयार करके, और जो मैंने ये स्टीम के लिए बर्तन रखा है, पानी बॉईल करने रखा है, इस तरह से हम इसको, बड़ा बर्तन है तो आप 1 से 2 पानकी इकट्ठा रख सकते हैं, नहीं तो 1 बाय 1 रख सकते हैं। ये इस तरह से मैं इसको लॉक कर दूँगी। लॉक करने से क्या होगा कि एक तो हमारी जो रेसिपी है वो बहुत अच्छे से तैयार होगी, हमारा बैटर इधर उधर बिखरेगा नहीं। तो इस तरह से मेरी ये पानकी में मैंने जो बैटर अपना लगाया था, और उसके साथ में इस तरह से हम इनको पकने रख देंगे और थोड़ी देर बाद पलट भी देंगे। तो इस तरह से हमारी स्टफ्ड पानकी तैयार हो रही है। हाँ, अब मुझे लग रहा है कि मेरी पानकी जो मैं 10 मिनट के लिए बॉईल होने रखी थी और अब पक चुकी है, और इसको अब मैं देखिए मेरा बैटर भी अच्छे से नहीं गिर रहा है। अब इसका मतलब ये पूरी तरह से तैयार है, मेरी पानकी तैयार है। और सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल ऑयल फ्री होगी, और इस तरह से ये देखिए पूरी तरह से स्टफ्ड हो चुकी है। मैंने कढ़ाई रखी और मेरा ये रामदेव परिवार से जो हमें ऑयल प्रोवाइड किया गया है, थोड़ा सा मैंने मामूली सा ऑयल डाला, और मैंने ये टाइगर हींग डाली जो कि बहुत अच्छा हमारी फ्लेवर देगी। इसके बाद में थोड़ी सी राई, और मेरा तड़का तैयार करूँगी इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए। और मेरा ये तड़का तैयार हो चुका है। इस तरह से थोड़ा सा कट कर दूँगी, इससे कि पीसेस के रूप में ले सके इजीली। ये देखिए बहुत अच्छे से कट हो चुका है, और बिल्कुल ये हमारी दाल और जो सारे हमने चना और काबली चना डाले थे वो सब पक चुके हैं। और इस तरह से अब मैं मेरी गार्निशिंग प्लेट में लगा दूँगी इनको। अब मैंने जो तड़का तैयार किया था वो इस तरह से हम इसके ऊपर गार्निशिंग कर देंगे। खाने में काफ़ी हेल्दी और टेस्टी है। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत जल्दी बनने वाला नाश्ता है। कुछ मैंने यूनिक वेरिएशन किया, तो चलिए अभी इसका दाल है कमाल सीजन 3 में मैंने कुछ आपको यूनिक डिश बनाकर दिखाई। जैसे कि मैंने दाल पुडिंग बनाया, जो कि मैंने इसमें कुछ वेरिएशन किया,
और इसके अलावा मैंने कुछ ये स्टफ्ड पानकी बनाई, जो जैसे मैंने रेसिपी में वीडियो में आपको दिखाया कि किस तरह से हम इजीली क्विकली और एक हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार कर सकते हैं। तो और इसी तरह से मैंने ये जो अच्छे से इसको जो मैंने लेयर बाय लेयर इसको ग्लास में डालकर बच्चों के लिए एक हेल्दी और स्वीट एक डिश तैयार की दाल से। तो थैंक यू माय एफएम एंड थैंक यू टाइगर मसाले, थैंक यू एमयू मोहन उद्योग एंड थैंक यू रामदेव परिवार कि मैं इस कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनी। थैंक यू सो मच।